जोहार मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वाइस। आज है 15 फरवरी का दिन, अर्थात कि वोटों की गिनती का दिन। नगरीय निकाय इलेक्शंस की आज वोटों की गिनती होनी है शिमला नगर में, जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने सारे जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भरपूर मात्रा में वहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जब परिणाम घोषित किए जाएंगे और कौन विजेता होगा, कौन। यहाँ से अंदर जाना है, फिलहाल अभी इधर से आते हैं। चलो चलो। तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि परिणाम कब घोषित किए जाएंगे, कब उनका रिजल्ट आएगा और उसके बाद शुरू हो जाएगी आतिशबाजी। कई लोगों के लिए ये आज एक अहम क्षण होने वाला है, परीक्षा की घड़ी होने वाली है, क्योंकि इसकी जो तैयारी है वो प्रत्याशी कई सालों से करते हैं, 5 साल इसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद जा कर के ये क्षण आता है जब वोटों की गिनती की जाती है और वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके लिए अभिजीत भैया आइए ज़रा, मैं खुद जाऊँगा। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार परिणाम? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी, ये तय है। पक्का 8 से 10 पार्षद, अध्यक्ष भी हमारा चुनाव जीतेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी, 8 से 10 पार्षद जीतेंगे और अध्यक्ष भी जीतेगा, ऐसा कहना है। लेकिन जो नगर की हवा है वो कुछ और कहती है। नगर की हवा कहती है हवा को ध्यान मत दो, जनता के वोट का ध्यान दो। जनता के वोट को ध्यान दो, ये कहना है अभिजीत अवस्थी का। हालांकि कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि किसकी हवा कितनी असरदार रही है। शिमला नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं वोटों की गिनती शुरू होने का और 8:06 हो रहा है। कुछ ही समय में जो गिनती है वो प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 1 घंटे बाद, संभवतः 1 घंटे बाद परिणाम क्लियर हो जाएगा। 9 बजे तक परिणाम जो है वो क्लियर होने की पूरी संभावना जो है वो बताई जा रही है, क्योंकि ईवीएम में गिनती होनी है, ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये जाएगा उस स्कूल तक जहाँ पर वोटों की गिनती होनी है और वहाँ पर जो सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। चलना नहीं जाता। भाई साहब खड़े हैं, क्या लग रहा है, क्या परिणाम आने वाला है आज? बताओ। 9-10 बजे तक मिल जाएंगे। 9-10 बजे तक तो परिणाम मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है? आप फील्ड में रहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही बताऊँ। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कोई कुछ कहना नहीं चाहता है क्योंकि जो रिजल्ट है वो उसका इंतज़ार सभी कर रहे हैं। क्या लग रहा है? कमल साहब जीत गया, सुहाईदान जीत गया, ट्रक पलट गया। ट्रक पलट गया है, ये कहना है राम कुमार देवांगन का, जो कि भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी शिवधारी देवांगन के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं और उनका कहना है कि ट्रक पलट गया है, शिवधारी देवांगन जीत गया है। हालांकि थोड़ी ही समय में ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? अब रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेंगे। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है आपकी तरफ से? रिजल्ट आएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप कुछ कहना नहीं चाहते? अभी कुछ भी नहीं बोल सकता। कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो रिजल्ट है उसी का वेट कर रहे हैं सभी, क्योंकि थोड़ी समय में क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो रिजल्ट है वो किस प्रकार का आने वाला है। प्रत्याशी हरदीप सिंह भाटिया यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। जैन सर, रिजल्ट आने वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। रिजल्ट आने वाला है, हमारे पक्ष में रिजल्ट आने वाला है, हम जीतने वाले हैं। कितनी बम्पर जीत होने वाली है आपकी? हमारी तो एक तरफा जीत होगी। मैं तो आपको बोला था ना, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। जो पहले दिन एक्साइटमेंट था वही एक्साइटमेंट आज भी है। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी भी हमारे साथ हैं, जरा आइएगा सर। थोड़ी समय में रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से हमारे लगभग 9-10 पार्षद जीत रहे हैं भाजपा से और हमारे पक्ष में लहर है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का जन जन तक पहुंच हो चुका है और बहुत स्पष्ट हमारे पक्ष में मतदान हुआ है और निश्चित रूप से हम जीत के आ रहे हैं। 8 से 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आने वाले हैं। ट्रक या कमल? ओम शांति। ट्रक या कमल?
भैया पहली बार चुनाव लड़े हो, रिजल्ट आने वाला है, जी क्या कहना चाहते? रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा भाई, जीत सुनिश्चित है हमारी। के पार्षद जीतने वाला है बीजेपी के? 10 पार्षद कम से कम। जोड़े कौन कौन सा वार्ड? वार्ड में मतलब एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, लगभग सब आई भाई। 15 नंबर में स्वयं हूँ। 10 पार्षद आई बीजेपी के, लगभग 10 आई। 15 नंबर में आपके स्थिति क्या रही, क्या लगा था, क्या मार्जिन रही आपके? कम से कम 150 से 200 वोट से चुनाव जीते। 150 से 200 वोट से आप चुनाव जीतने वाला हो। बिल्कुल। भैया रिजल्ट आने वाला है, क्या लगा? मेरे को चश्मा लगाने रिजल्ट आने वाला है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी पूरे 15 दिन से सर्वे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए। आज आपके लगने की बारी है। अरे भाई हम तो 15 दिन से हम देख रहे हैं कि ट्रक निकल गया है करके। अब आप बताइए आपको क्या लग रहा है, हम आपसे पूछते हैं। वो तो रिजल्ट बता देगा थोड़ी देर में। ये तो आप फंसाने वाली बात कर रहे डाला हैं। खुला है, जिसको भी अगर ट्रक में बैठना हो तो बिल्कुल स्वागत है। आज भी हम स्वागत करने का तैयार हैं। किसी को भी अगर ट्रक में आना है तो आ जाइए। इसको किसको लोड करने वाले हैं? जो भी प्रत्याशी बैठना चाहे, उनके कार्यकर्ता बैठना चाहे, बिल्कुल आ जाए। गीत कोई गीत आज ट्रक के लिए? ट्रक तो वैसे ही जीत चुका था। हम जिस दिन वोटिंग हुआ था उसी दिन हम तो गीत 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 कोई गीत आप गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? गीत 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 ऐसा है। ट्रक के छाप में ट्रक निशान में बटन दबाना है ना, हमर राजू भैया लागा मिलके जीताना है ना। परिणाम आ चुका है अध्यक्ष पार्षद सभी के लिए। आप देख सकते हैं जो प्रत्याशी है, जो उनके समर्थक है, उसमें खुशी की लहर यहाँ पर चारों तरफ सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो जीते हैं वो और जो हारे हैं वो संभवतः अब यहाँ से वापस जा चुके हैं। जी जय श्री राम। क्या कहना चाहता जीत के बाद? जीत के बाद क्या कहना चाहता? जीत के बाद इतना आनंद खुशी से मोरवाड के मतदाता ला बहुत अति आनंद सुख से रखो। मोरवाड में इतना काम करूँ, भविष्य हम कभी काम नहीं हुए, ऐसे काम करके मोरवाड में बहुत आगे बढ़ा हूँ जी। रोड, नाली, नल, मंदिर, देवाला सबके पूरा तैयारी करवाई। मोरवाड में इतना रंग हूँ ताकि कोई वार्ड में काम नहीं हुए, ऐसे काम करवाते हूँ। ठीक। कैसा रहा? बहुत ही शानदार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा। लगभग 8 से 9 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिमला में प्रथम नगर पालिका में विराजमान होंगे। और मैं अपने वार्ड की समस्त जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पुनः अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह मैंने पिछले पंचवर्षीय में 5 साल उनकी खूब सेवा की थी और आज मातेश्वरी ने श्री चरणों में मुझे फिर मौका दिया, माँ शीतला ने, मैं उनके हर काम को कराऊंगा। और यह बताना चाहूँगा कि मेरे एनर्जी में दुगना उत्साह है। अब तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, आज सरकार हमारी है और विकास की गति 200 की रफ्तार से चलेगी। अध्यक्ष की क्या स्थिति है? अध्यक्ष की काउंटिंग चल रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी आप लोग आउट ऑफ पिक्चर हो चुके हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है जी। अध्यक्ष के लिए आउट ऑफ पिक्चर हो चुके हैं? हो सकता है, मैं अभी और काउंटिंग क्लियर जब फिर बताता हूँ। जी जी जी। कैसा रहा रिजल्ट? परिणाम बता दिया था घुसने से पहले। परिणाम 110 120 वोट से ऊपर ही जीतूंगा। 120 वोट से चुनाव जीता हूँ। 120 वोट बहुत गर्व की बात है। मेरे पूरे बंदे लोग साथ दिए हैं, इन लोग के बलौदत आज मैं इस मुकाम में। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्डवासियों के लिए? अपने वार्डवासी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझे और इस आशीर्वाद का मैं पूरा आगे तक लेके जाऊंगा और अच्छे परिणाम से जीत के आया हूँ और पूरा वार्ड को अच्छे से विकास कराऊंगा। शिमला की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन्होंने इस बार दलाली के ऊपर शिमला के विकास को चुना। और हमें इतना भरोसा था कि हमें 5000 वोट पाएगा, लेकिन अभी की डेट में हम 6000 प्लस चल रहे हैं। शिमला की देवतुल्य जनता को मैं दिल से आभार करता हूँ। अब होगा राजू के साथ विकास। एक तरफा जीते हैं, मतलब एक तरफा जीत शिमला ने सिराखों पर बैठा जीता है। क्रमांक 5 से क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? ये जीत मेरे वार्ड क्रमांक 5 की जनता की जीत है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये विकास की जीत है।
और मैं उनके अपेक्षाओं में खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। 11 नंबर वार्ड में आप रहते हैं, 5 नंबर में जाके जीते, क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो इतना आसान नहीं था वहाँ का। वार्ड दूर है मगर लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे जानते हैं, Great. मेरे विकास कार्यों को देखे हैं। मैं वार्ड नंबर की 5 के जनता को, देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करूंगा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके अपेक्षाओं में मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सादर प्रणाम। कितने वोट से जीते आप? सबसे ज़्यादा वोट पार्षद में मैं ही जीता हूँ, वार्ड 14 से। कितने वोट से? 297 वोट से। सिमगा में सबसे ज्यादा वोटों से आप जीते हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार चुनाव लड़े थे आप? जी जी, और पहले जीत गए? जी जी। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड वालों के लिए? अब वार्ड का जो भी समस्या रहेगा उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा मैं। अच्छा, चलिए, ठीक है, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और विकास भैया कोई नहीं है टक्कर में। भैया, कैसा लग रहा है? आप जीत चुके हैं। जनता का आशीर्वाद है, जो जनता फैसला किया है, बहुत खुशी की बात है। हम पर विश्वास किया है, एक बार नहीं 10 बार विश्वास किया है। हमारे भाई के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर और अंत में हमारे ऊपर विश्वास किया है जनता। उसका आशीर्वाद है, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई भाजपा से? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चुनाव में सामने वाला पार्टी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था, इतनी अमाउंट का वितरण कर रहा था जैसा सुनाई मार रहा था, और मैं केवल नीति रीति की बात किया हूँ। लोगों को का भरपूर समर्थन मिला है। लगभग मुझे 2500 वोट मिले हैं, जो मेरे समर्थकों की तादाद को बताता है। और चुनाव हार जीत का खेल है। मैं राजू भैया को बधाई देता हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने काफी अच्छा किया है वार्डों में, लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बैकफुट पर नजर आ रही है। यहाँ आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव आपको पता है, छोटा एरिया में लड़ना पड़ता है, तो सारे पार्षद हैं अपने चुनाव को बचाने के लिए, जीतने के लिए लड़ रहे थे। अध्यक्ष की अपनी टीम अलग कार्य कर रही थी। सभी अपनी अपनी नीति से एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे बढ़े हैं। हमारे 8 पार्षद आए हैं, ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। जी, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं हारा जरूर हूँ, लेकिन जो भी मैंने आप लोगों को सुविधा की बात किए थे उसके लिए लड़ूंगा। मैं ज़मीन की लड़ाई लड़ूंगा और पूरा 5 साल आप लोगों के साथ रहूँगा। धन्यवाद। बताओ, वार्ड क्रमांक 9 की जनता क्या कहना चाहते हो? 9 से मैं बोल रहा हूँ, शहबाज खान। यहाँ जनता रुझे हुए थे। अगले समय हम पचमढ़ी में हारे थे कुछ वोट से। अलमारी के लिए सब इस समय ऐसा जोर लगाया है कि जनता देख लीजिए कितना वोट से जीते हैं भैया। 70 वोट से जीते हैं। कितने? 70 वोट से। 70 वोट से जी, ठीक है। ये अपना खैरुल निसा दिलजान खान। ओके। कैसा लग रहा है? चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा लग रहा है। हमारे कॉलोनी के सहयोग से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और भोलेनाथ का कृपा और पूरे कॉलोनी का सहयोग रहा भाई जी। और कुछ कहना चाहते हैं अपने वार्ड वालों के लिए? मैं वार्ड वाले को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके सहयोग से मैं जीत गई हूँ। रिजल्ट आ चुका है। आपने वार्ड क्रमांक 3 में काफी मेहनत की सचिन जैन के लिए, कैसा लग रहा है परिणाम से? सर, मैंने आपको पहले कहा था, रिजल्ट के पूर्व कहा था कि हमने चुनाव एक तरफा जीतेंगे और वाकई हमारा परिणाम एक तरफा चुनाव जीते हैं। सरकार अपन 151 वोट से जीत हुई वार्ड नंबर 3 सचिन जैन की। जी। और कुछ कहना चाहेंगे वार्ड की जनता के लिए? वार्ड की जनता की सर, वार्ड का जनता हमारे से बहुत खुश है। वार्ड की जनता हमारी काम जानती है, हमारा काम बोलता है, और फिर सचिन जैन नाम ही काफी है। कितने पार्षद जीत गए भाजपा के? सर, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने अपने जीत के पश्चात तुरंत अपने जश्न मनाने में भिड़ गए थे। जी, धन्यवाद। मैं एक कार्यकर्ता हूँ अलमारी छाप से। जो आदमी काम अच्छा करता है उनका प्रशंसा करने की कोई बात नहीं है। वो जनता उनको चुन के फिर दोबारा चाहती है कि वो जनता के सामने में रहे। यही मैं बोल के
अपना वाणी को विराम देता हूँ। भैया कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद? बहुत अच्छा, क्या कहना चाहते हैं वार्ड की जनता के लिए? उनका इतना प्यार मुझे मिला, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता और उनके लिए मैं पूरा अपने आप को निछावर कर दूंगी। आज सुबह जब आप बूथ पर आई थी यहाँ पर काउंटिंग की जगह पे, तो क्या सोच के आई थी? जीत का ही सोची थी जी। शिवरतन शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने मुझे टिकट दिलाई, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वार्ड की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया वार्ड क्रमांक 6 से आप चुनाव जीते हो, पहली बार आप चुनाव लड़े, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है चुनाव में, और पहली बार मैदान में आया हूँ चुनाव का। अभी तक तो मैं देखा था, कार्यकर्ता के रूप में किया था, और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं इस वार्ड में। और माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे को इसका शामिल किया है चुनाव में, और माननीय विधायक जी को बधाई देता हूँ, माननीय शैली भाटिया को बधाई देता हूँ, और मेरे वार्ड वासियों को दंडवत शरण प्रणाम करता हूँ जो इस प्रकार से मेरे साथ खड़े रहे। मैं सेवा करने का वादा किया था, ये पूरा 5 साल मैं सेवा में लगाता हूँ। 12 से 12 घंटा काम करते होंगे आदमी, मैं 24 घंटा काम करने का वादा करता हूँ। इस 24 घंटे में जिस का भी कुछ समस्या आता है मेरे पास, तो मैं तत्काल निवारण करने का, समस्या हल करने का, वो खोजने के लिए निकल जाऊँगा। जब आपको कांग्रेस से टिकट मिला था तब आपको एक कमजोर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था कि आप एक डमी प्रत्याशी के रूप में आपको ऐसा समझा जा रहा था लोगों के द्वारा कि आप उतना टक्कर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उतनी प्रतिभा के साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जब परिणाम आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला रहा लोगों को। ये क्या है, सबसे पहली बात तो सही बोल रहे हैं, पार्टी मेरे को जब टिकट दिया था तो डमी प्रत्याशी के रूप में उतारे थे, लेकिन जब मैं अंदर घुसा जनता के बीच में, तब मेरे को जनता बताया, अपना सुख दुख बांटा, साझा किया, और इस सुख दुख में मैं उसको खरा उतरने का अपना ईमानदारी से दावादारी दिखाया। जनता मेरे पर विश्वास किया, और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं वार्ड क्रमांक 6 का जनता के लिए। मैं तहे दिल से, बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वार्ड क्रमांक 6 कितना भी मैं ऋण चुका लूँ, इसका कर्ज मुक्ति नहीं कर सकता मैं, और इस बार जितना हो सकेगा मेरे से उतना सेवा करने का प्रयास करूँगा। ये जो जीत है मेरी पूरी कॉलोनी टीम, चुचरुंगपुर टीम और सारे जनता की जीत है। एक लहर था कि इस बार पार्षद योग्य व्यक्ति को बनाया जाए, जिसमें सक्रिय रूप से वो अब अपनी भागीदारिता निभाए। और वैसे भी सत्ताधारी पार्टी के चुनाव चिन्ह था, तो लोग सत्ता के साथ चलना चाहते हैं और विकास को हर व्यक्ति पसंद करना चाहते हैं। ठीक, कई बार आप चुनाव लड़े, कई सालों का आपका चुनाव का अनुभव रहा है, लेकिन पहली बार आपको जीत हाथ लगी, इसके बारे में कैसा लगा? ये तो इतिहास से भी सीख मिलता है कि हार के बाद ही जीत होता है, तो बस वही कहावत चरितार्थ हुई है। कई बार हारने के बाद ही तो जीत हासिल हुई है। हो सकता है मैं पूर्व में चुनाव लड़ा, कहीं पे मेरे से मिसिंग हुई, कहीं मेरे पास टीम नहीं रहे। इस बार तो सभी वर्गों का टीम मेरे साथ था। कॉलोनी में जो महिला वर्ग थी, बुजुर्ग थे, बच्चे लोगों का, मेरे से ज़्यादा जोश उत्साह मेरी टीम में थी। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब नामांकन चल रहा था तो आप प्रस्तावक बन करके गए थे प्रियंका अनूप तिवारी के, और आज प्रियंका अनूप तिवारी की जीत हुई है वार्ड क्रमांक 8 से, क्या कहना चाहते हैं? वार्ड क्रमांक 8 से प्रियंका तिवारी की जो जीत हुई है वह पूरे वार्ड नंबर 7 की जनता की जीत है, और श्रीमती प्रियंका के द्वारा ये जीत हासिल होना माने वार्ड नंबर 7 की 20 साल के रिकॉर्ड तोड़ने के बराबर है, और जिनका श्रेय जनता को जाती है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्रियंका तिवारी के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 7 का चौमुखी विकास होगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं कि योग्य प्रत्याशी को उतार करके वो जीत को सुनिश्चित किए। भैया वार्ड क्रमांक 12 से आप चुनाव जीते हो, सूर्यकांत ताम्रकार है वो आपके बीच में टक्कर रही से, माने जाते रही के सूर्यकांत ताम्रकार एक दमदार प्रत्याशी रही, लेकिन आप जिन हिसाब से परिणाम आए हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आप दोनों के में। सबसे पहले आप अपन वार्ड के जनता पर क्या कहना चाहते हैं? मोर वार्ड के जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोर जीतनो है, ये पूरा मोहल्ला के जीते, काबर मोहल्ला के आदमी खड़ा रही से और बाहर के आदमी, तो एक बार दिखे से जनता है कि यहाँ पैसा से कोई चुनाव नहीं जीत सका। अगर जनता ही जो चाहते वही होते, और ये मोर जीतने ही पूरा वार्ड वाले जनता के जीते।